हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3 है। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में जो है ये सारा पार्ट आपको क्लियर करा दिया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस कैसे करते हैं और जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सारा हमने क्लियर कर दिया था। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप्स भी हमने कर ली थी। नेक्स्ट आज हमने स्टार्ट करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इससे पहले बेटा अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहले आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होनी चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और कुछ मेटल्स जो है वो कम रिएक्टिव होती हैं। तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करती है, कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 3 में एक टेबल है, आपने वो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में कौन पहले आता है और कौन बाद में आता है। ठीक है, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखना, आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ अच्छे से लर्न हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया गया है। यहाँ पर क्या है, आपको एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला है हमने, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। उसके अंदर हमने ये थ्रेड से बांध के 2 आयरन नेल्स डाल दिया है। अब आयरन नेल्स को हम कुछ समय तक या एक आध दिन तक, 20 मिनट तक या 1 घंटे तक आप रखो उसके अंदर। हम थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, जो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है इसका कलर फेड हो गया और जो आयरन नेल है इसके ऊपर कुछ ब्राउन सा कलर आ गया। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमने ये आयरन नेल था किसके अंदर डाला था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला था। तो ये जो आयरन है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन इसके सल्फेट को अपने साथ ले लेगा। तो ये क्या बना लेगा, FeSO4। ठीक है, और Cu को ये अलग कर देगा। तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगी, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करती है, अलग कर देगी और अब खुद उसके साथ जो है जुड़ जाएगी। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कैसे, Fe हमारा आयरन नेल था, CuSO4 हमारा सॉल्यूशन था। अब आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन किसके साथ जुड़ गया, सल्फेट के साथ। तो ये क्या बन गया, FeSO4 प्लस बाद में क्या बच गया आपका, Cu को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने यहाँ पर यही एक्टिविटी करके देखी है, जिससे हमारा ये आयरन नेल के ऊपर जो है सल्फेट का कलर आ जाता है और जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है। ब्लू कलर का सल्फेट फेड होके आयरन नेल पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो आगे ये देखो इस तरीके से, यहाँ जो मैंने बताया पहले आयरन नेल आपकी ऐसी थी, बाद में इसके ऐसे ब्राउन से इसके ऊपर कलर डिपॉजिट हो जाता है। पहले ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐसे था और बाद में हल्का सा ग्रीनिश सा कलर आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश, आयरन नेल बिकम ब्राउनिश क्यों हो गया और वो ब्लू कलर जो था कॉपर सल्फेट का वो फेड क्यों हो गया, तो बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो किसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, ये देखो जो रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, FeCuSO4 और Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड, इस रिएक्शन में आयरन डिस्प्लेस कर रहा है किसको, कॉपर को, और फिर क्या बना रहा है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आई ना, मोस्ट रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। 2 एग्जाम्पल और आपके दे रखी है, जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ, लेड की कॉपर क्लोराइड के साथ। दोनों में ही कॉपर से दोनों ही ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ज़्यादा रिएक्टिव वाले क्या करेंगे, ये सल्फेट के साथ जुड़ गया और Cu को अलग कर दिया। लेड ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए Cl2 के साथ जुड़ गया और जो है Cu को अलग कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये 2-3 रिएक्शंस आपको आनी चाहिए।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यू विल ऑब्जर्व दैट द वाइट सब्सटेंस विच इज़ द इनसॉल्युबल इन वाटर, आपने देखा होगा ना, जैसे हम चौक ले लेते हैं, हम उसको पानी में डालेंगे और उसको डिसॉल्व करेंगे, बट वो जितना मर्जी डिसॉल्व करोगे आपको वाइट कलर के प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाती है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाती है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर विच इनसॉल्युबल वाटर, जो वाटर में इनसॉल्युबल फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट, कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करती है उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है, हमने ले लिया है सोडियम सल्फेट Na2SO4, उसके साथ ले लिया है बेरियम क्लोराइड। तो अब बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड, ये आयंस को एक्सचेंज करते हैं। कैसे, देखो ध्यान से देखो, Na जो है, यहाँ से देखो Na जो है वो इसके साथ में जो जुड़ा हुआ है Cl2 इसके साथ जुड़ गया, तो ये NaCl बना लिया, ठीक है। अब जो ये Ba है ये क्या करेगा, ये SO4 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया, BaSO4। बात समझ में आया ना, कैसे हो गया, ये Na जो है किसके साथ जुड़ा था आपका, Cl2 के साथ, और ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो ये आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनते हैं, मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पानी में या किसी चीज़ में घुलती नहीं है, उन्हें हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें प्रेसिपिटेट किसका होता है, BaSO4 का, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखते हैं हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। याद रखो, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आपका जुड़ेगा और हाइड्रोजन आपका निकलेगा, रिडक्शन में आपका ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जो है वो जुड़ेगा, ठीक है। बस यही डिफरेंस आपने यहाँ याद रखना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। ऑक्सीडेशन कॉपर का हो रहा है, मीन्स कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, CuO बन जाता है। बाद में बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ 2 लगा दिया, तो ये बैलेंस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर हमने एक चाइना डिश ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा कॉपर रख दिया और उसको स्लोली हीट किया। तो इसके बाद हीट करने के बाद हमें जो मिलता है प्रोडक्ट वो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड का होता है। तो यहाँ देख सकते हो आप, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हीट किया, कोई भी चीज़ हीट हो रही है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ही रही है, तो ये क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन जाके जुड़ी है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद द ब्लैक कॉपर, जो सरफेस है वो ब्लैक सा हो जाएगा, तो वो किसका होता है, कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है। और दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है वो ऐड हुई कॉपर के साथ और क्या बना दिया उसने, कॉपर ऑक्साइड, जो कि हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कॉपर के साथ ही करेंगे, तो कॉपर ऑक्साइड को, ठीक है, इन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, अगर हम कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो ब्लैक कोटिंग सरफेस जो है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस, कॉपर इज ऑब्टेन्ड, वो रिवर्स रिएक्शन कर लेगी और वापस से हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो, इसमें क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन को के साथ रिएक्शन कराई और हीट किया, तो कॉपर हमारा अलग हो गया और ये जो ऑक्सीजन था ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, ठीक है। इफ़ द सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर हाइड्रोजन गेन कर रहा है किसी भी रिएक्शन में तो उसे हम ऑक्सीडाइज्ड वो सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन को निकाल रहा है, जैसे Cu है, ठीक है, इसने ऑक्सीजन को निकाला है तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस रिएक्शन में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, यहाँ पर CuO जो है यहाँ से ये अपना ऑक्सीजन को निकाल रहा है, ठीक है, अपना ऑक्सीजन निकाल रहा है यहाँ से, तो ये ऑक्सीजन फ्री कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया, रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। अब अगर हम दूसरी बात में देखें तो यहाँ पर ये जो
हाइड्रोजन बैठा हुआ है, ये हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ ले रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मीन्स यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ ऑक्सीजन निकल रही है। तो इस रिएक्शन को, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है, इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। तो और भी एग्जांपल्स दिए हैं, तो इसको भी आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्रोजन। क्रोजन क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा आयरन के आर्टिकल्स थोड़े समय तक रख दो तो धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोजन। चांदी आप ज़्यादा समय तक पहनोगे धीरे धीरे काली होने लग जाती है, तो वो भी क्या है, क्रोजन है। ठीक है, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आयरन आर्टिकल, जो आयरन आर्टिकल होते हैं उसमें शाइनी सरफेस होती है, बट गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन, पर उनके ऊपर एक कोट आ जाती है रेडिश ब्राउन कलर की कुछ समय के बाद। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रस्टिंग, इसे हम रस्टिंग बोलते हैं। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट द टर्निश इन द मैनर, और भी कई मेटल है इसकी तरह जो है वो खराब होती हैं, उनके ऊपर जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, इनके ऊपर अलग से कोई भी क्या होती है, कोटिंग आ जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, इस तरीके से मेटल का क्रोड होना क्या कहलाता है, क्रोजन। समझ आ गई बात, क्रोजन क्या होता है। आप चांदी को देख लो, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, आप कॉपर को देख लो, उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, तो ये सब किसकी एग्जाम्पल है, क्रोजन की एग्जाम्पल है। क्रोजन कॉज द डैमेज टू द कार बॉडीज़, कार की बॉडीज़ को डैमेज करता है। ब्रिज बने होते हैं जो कि आयरन की रेलिंग बनी होती है, बड़े बड़े शिप्स बने होते हैं, ये सब मेटल के बने होते हैं ना, बट वो मॉडल जो मेटल होती है वो धीरे धीरे आयरन जो है वो क्रोड होता है, जिसकी वजह से हर बार उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए, उसके डैमेज को सुधारने के लिए बहुत सारा खर्चा आता है। इसके बारे में हम डिटेल जो है चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रस्ट, जो लोहे को जंग लग रहा है उसको हम रस्ट बोलते हैं। रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3XH2O। एक्स का मतलब वाटर के जितने मर्जी मॉलिक्यूल्स हो जाए, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका रस्ट का फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा टॉपिक है रैंसिडिटी। हाउ यू एवर टेस्ट एंड स्मेल फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। कैसा लगता है अगर लंबे समय के लिए कोई तेल वाली चीज़ें आप छोड़ दो और उसके बाद खाओ तो। फॉर एग्जांपल, आपने जो है चिप्स का पैकेट लिया, आपने खाया, 2-3 चिप्स खाया, कोई काम आ गए, आपने चिप्स का पैकेट छोड़ दिया और आप चले गए। फिर उसके बाद 2-4 घंटे बाद भाई आपको आपका चिप्स का पैकेट दिखा, आपने उसमें से चिप्स निकाल के खाया, तो आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी में क्या होता है, आप अच्छा चिप्स लेके आते हो तो एक चीज़ ज़रूर कहते होगे, ये 10 रुपए की चिप्स में 4-5 चिप्स होते हैं, बाकी सारी हवा भरी होती है। तो वो हवा पता है क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। वो नाइट्रोजन जो आपके पैकेट में चिप्स पड़े हुए हैं उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से बचाती है, जिससे उसकी स्मेल जो है चेंज और टेस्ट उसका चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए पहले को आपके देखते हैं। व्हेन फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज, जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो रैंसिड कहलाता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से हम प्रिवेंट करने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। याद रखना, एंटीऑक्सीडेंट। ये फूड में हम ऐड करते हैं जो भी चीज़ें हमारी फैट और ऑयल की बनी होती हैं। ठीक है, और उसको टाइट कंटेनर में रख दिया जाता है ताकि उसमें ऑक्सीडेशन ना हो, या हो तो बहुत स्लो हो। ठीक है, तो आपने डू यू नाउ दैट द चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, आपने देखा चिप्स में फ्लशी बैग होता है, बड़ा मोटा सा बैग होता है, उसमें चिप्स थोड़े से होते हैं, तो उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो उसको ऑक्सीडाइजिंग से बचाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपका सपोर्ट मिला तो क्लास 10th की पूरी साइंस में आपको कवर करूँगी। यहाँ इवन कि आपकी जब एग्जाम्स आएंगी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज़ में लेके आऊँगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।